जी हाँ, मैं एक हिंदी में बोध गौतम बुद्ध की एक कहानी सुना सकता हूँ जिसमें उनकी शारीरिक शक्ति और तेज मस्तिष्क के बारे में बताया गया है। एक समय की बात है, बोधिधर्मा नामक एक बुद्ध के शिष्य थे। एक दिन उन्होंने अपने गुरु बुद्ध के पास जाकर बोला, गुरुदेव, मैं अपने शारीरिक शक्ति को बढ़ाना चाहता हूँ ताकि मैं आपके संदेश को और भी प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुँचा सकूँ। बुद्ध ने उनकी इच्छा को समझकर कहा, अच्छा, तुम्हें अपने शरीर की शक्ति बढ़ाने के लिए प्रत्येक दिन समाधि में बैठना चाहिए। समाधि में बैठकर ध्यान लगाओ और अपने मन को शांत करो। इससे तुम्हारी मानसिक शक्ति बढ़ेगी और तुम शारीरिक रूप से भी मजबूत होगे। बोधिधर्मा ने गुरुदेव के उपाय का पालन किया और रोज समाधि में बैठकर ध्यान लगाने लगे। धीरे धीरे उनका मन शांत होने लगा और उनकी मानसिक शक्ति में भी वृद्धि हुई। एक दिन उन्होंने एक भयंकर शेर को अपने मन से ही अपनी शक्ति से निकालकर मार डाला। इससे लोग हैरान रह गए कि कैसे बोधिधर्मा ने इतनी शक्ति प्राप्त की। बोधिधर्मा ने उन्हें बताया, मेरी शारीरिक शक्ति और तेज मस्तिष्क का रहस्य है समाधि और ध्यान। समाधि में बैठकर मन को शांत करने से हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है और हम अपनी शारीरिक शक्ति को भी नियंत्रित कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति को समय समय पर विकसित कर सकते हैं। समाधि और ध्यान के माध्यम से हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं और हर परिस्थिति का सामना करने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार बोधिधर्मा की कहानी हमें यह सिखाती है कि एक सच्चे शिष्य को उसके गुरु के उपदेश का पालन करने से ही उसका जीवन सफल बनता है। शारीरिक और मानसिक शक्ति को विकसित करने के लिए समाधि और ध्यान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहानी का नाम, बुद्ध की अनूठी शक्ति, शरीर और मन की बढ़ाई का रहस्य। भूमिका, बुद्ध की अनूठी कहानी एक उत्तम प्रेरणादायक उपाख्यान है जो हमें शरीर और मन की शक्ति को कैसे बढ़ाए इसके बारे में विचार करने पर मदद करता है। यह एक बड़े और सकारात्मक सोच और आत्मा की खोज में हमें प्रेरित करता है। भाग 1, संधि प्रस्थान। कहीं एक गांव में एक युवक नाम सुमित रहता था। उसे शांति और आत्मसमर्पण की खोज में अग्रसर होने का खातिर उत्साह था। एक दिन उसे एक पुरानी पुस्तक मिली जिसमें बुद्ध के उपदेशों के बारे में लिखा था। यह पुस्तक सुमित के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। भाग 2, अन्वेषण। सुमित ने बुद्ध के उपदेशों को समझने और उन्हें अपने जीवन में लागू करने का निर्णय किया। वह ध्यान, योग और संयम के माध्यम से अपने शरीर और मन को संतुलित करने के लिए प्रयत्नशील हो गया। भाग 3, अनुभव। सुमित ने अपने अंदर की असीम शक्तियों का अनुभव किया। ध्यान और योग के माध्यम से उसने अपने मन को नियंत्रित किया और आत्मा की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में चलाया। इससे उसका शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ और सक्रिय बन गए। भाग 4, उपयोगिता। सुमित का जीवन एक उज्ज्वल मिसाल बन गया। उसकी सफलता और आनंद उसके आसपास के लोगों को प्रेरित करती थी। वह लोगों को शरीर और मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रेरित करता था। भाग 5, समापन। सुमित की कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि हमारे शरीर और मन में छिपी शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करने से हम अपने जीवन को अधिक सकारात्मक और सफल बना सकते हैं। निर्देशनात्मक कहानी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि शरीर और मन की सेहत बहुत महत्वपूर्ण है। हमें ध्यान और स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकें। बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? एक बार के बारे में एक कहानी है जब बुद्ध का एक शिष्य राम, जब वह उनके अध्यापक के साथ गया था, एक अद्भुत अनुभव किया। राम ने अपने गुरु से पूछा कि शारीरिक शक्ति कैसे बढ़ाई जा सकती है। उनके गुरु ने उन्हें एक अद्भुत कहानी सुनाई। कहानी में एक गांव में एक साधु रहते थे जिन्हें बाजू में एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। गांव वाले हर दिन देखते कि वह पत्थर क्यों उठाते हैं, लेकिन किसी ने उनसे यह कभी नहीं पूछा। एक दिन राम ने उनसे पूछा कि उन्होंने उस पत्थर को क्यों उठाया है। साधु ने कहा कि वह पत्थर उसकी शक्ति का प्रतीक है और उसने उसे उठाकर दिखाया कि वह अपनी इच्छा शक्ति से कुछ भी कर सकता है। राम ने उस साधु से सीखा कि शक्ति केवल शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में भी होती है। वह अपने मन को शुद्ध करके, ध्यान में लगाकर और निरंतर प्रयास करके अपनी शक्ति को विकसित करता गया। उसका शरीर तो मजबूत हो गया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी आत्मा में भी एक अद्वितीय शक्ति का आभास हो गया था। इस कहानी को सुनकर राम ने समझा कि शक्ति का असली स्रोत आत्मा में होता है और उसने अपनी आत्मा को मजबूत करने के लिए ध्यान, साधना और स्वयं को समर्पित किया। इस तरह उसने न केवल शारीरिक बल बल्कि मानसिक और आत्मिक शक्ति को भी प्राप्त किया। यह कहानी राम की प्रेरणादायक यात्रा को दर्शाती है जो उसने अपने आत्मा के साथ की और जिसने उसे असीम शक्ति का अनुभव करने की क्षमता प्रदान की।